बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वही सूरत हाल हो गई जो होनी थी। हमास डोनाल्ड ट्रंप का प्लान मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करने के लिए जा रहा है और बीबीसी से लेकर तमाम इंटरनेशनल इदारों ने डोनाल्ड ट्रंप समेत सबको वार्न कर दिया है कि आपका प्लान रिजेक्ट किया जा रहा है हमास की जानिब से। अब हमास ने उसमें जो चीज़ ऐड की है वो सबसे ज़्यादा अहम है और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो बेसिकली सारे का सारा प्लान इसराइल के लिए, इसमें ना तो फ़लस्तीनियों के लिए कुछ है ना कोई और सूरत हाल। अब उसमें जो मेन चीज़ उन्होंने कही है उसमें ये बात कही है कि एक तो हमास को आपने कहा है कि जी गैर मुसल्लह किया जाए, एक तो इस शिक को आप पूरी तरह तरमीम करें इसमें, और इसराइल की फौजें यहाँ से निकलेंगी। ये नहीं हो सकता कि इसराइल की फौजें यहाँ पर रहें। और इस सूरत हाल के अंदर ना तो हमास के लोगों को फ़लस्तीन या बाहर कोई कत्ल किया जाएगा ना मारा जाएगा, इसकी ज़मानतें चाहिए। यानी जो मेडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं या इधर उधर हैं, जंग बंद होती है, हम इसराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। यानी एक तो ये सूरत हाल है। असल में कतर और बाकी ताकतें इन पर प्रेशर डाली कि ठीक है आप डीमिलिटराइज कर दें, अपने हथियार फेंक दें और ये वो, उस पर भी बात हो सकती है और उस पर भी मामला हो सकते हैं। असल कहानी ये है कि जिसमें इसराइल की फौजें कह रही हैं कि हमने वहां पर रहना और कोई फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं होगी, इस पर वो किसी सूरत काम करने को तैयार नहीं है। और यही असल में मेन शिक है जिसमें सारे का सारा मामला आ रहा है। अब हमास ने किया क्या है कि तुर्की, मिस्र और कतरी जो हुकाम है उनको बता दिया है कि सारे का सारा मामला हो रहा है। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि असल एक और चीज़ है जो मेन पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि जितने कैदी हैं वो सारे एक ही साथ रिहा किए जाए। उन्होंने कहा जी हुआ ये है कि इसराइल ने किया है स्ट्राइक, बहुत सारे कैदियों के साथ हमारा राब्ता नहीं है, हमारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके पास ये कैदी हैं, तो हमें लगेगा टाइम, हम उन तक अप्रोच करेंगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल तो हमने करनी कोई नहीं है कि जी जाएं और सारा काम कर लें। तो इस सूरत हाल में ये शर्त भी इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो जब ये भी मामला नहीं है, उन्होंने कहा इस पर लगेगा टाइम। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये सूरत हाल जो सारी सामने नज़र आ रही, उसमें मेन चीज़ ये कही जा रही है, उन्होंने कहा है कि हमास हम अपने लिए नहीं मांग रहे, तो फ़लस्तीनियों के लिए है। यानी इसराइल की फौजें वहाँ पर रहेंगी, हमारी रियासत को तो आप तस्लीम नहीं कर रहे, जिसने 2 लाख बंदा मार दिया है, जिन लोगों ने सारा काम कर दिया है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, घर तबाह कर दिए, हमारे लोग मार दिए हैं, बेघर कर दिया, इमदाद वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, खाना पीना वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा। ये जब सारी की सारी सूरत हाल है, जब इसराइल की फौज निकलेगी नहीं तो फिर ये मुआहदा किस तरह होगा। हमास ने पहले दिन से मौक़िफ़ ये रखा है कि भाई इसराइल की फौज यहाँ से निकले और ये इलाके छोड़े, ये इलाके हमारे। वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं निकलेंगे। अब आप ये सोचिए यहाँ पर हो गया फड्डा। अब यही तो वो सूरत हाल है। असल में देखिए, हमास से जब ये बातचीत हो रही है कि आपको हथियार फेंकने पड़ेंगे, वो कतर ये कह रहे हैं कि हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हथियार फेंक दें, और वो हो सकता है शिक पर राजी हो जाए, जब जंग बंदी हो जाएगी, गारंटी मिल जाएगी। लेकिन ये काम करने को तैयार ही नहीं है। इसराइल ये कह रहा है कि भाई मैं तो यहाँ से फौज नहीं निकालूंगा। तो जब फौज नहीं निकालेगा तो प्लान उठाकर इनके मुंह पर दे मारेंगे कि भाई तुमने फौज नहीं निकालनी। देखिए, इसके बाद जो गारंटीज आएंगी वो टोटली सारी बेकार हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस मेन पॉइंट पर कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि ट्रंप ने मुसवदा सारा बदलवा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना। ना तो आप इस सूरत हाल में देखिए, इनको ये बात अच्छी तरह पता है। अब हमास ये कह रही है कि भाई हथियार नहीं उन्होंने फेंकने, इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस शिख्स को तो आप पहले ऐड कर लें कि इसराइल की फौजें यहाँ से निकलें। वो कह रहे हैं हमने निकलना ही नहीं है। उधर आप देखिए कि इसराइल के अंदर जो कैदी हैं, उनके घर वाले हैं, वो भी इनसे बेजार हो चुके हुए हैं नेतन्याहू से, और वो कह रहे हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये डील क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस वक्त जो मामला चल रहा है वो कितने ज़्यादा खतरनाक है। क्या आप उसका तस्वुर भी कर सकते हैं कि उसके बगैर कोई मामला होगा। अब नेतन्याहू क्या चाह रहा है, उन्होंने कह दिया है कि हमास अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो हम ऑपरेशन करने वाले और हम तबाही कर देंगे, और इस दफ़ा अगर उन्होंने तबाही कर दी फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, इस सूरत हाल में कतर ने तो अपनी डील स्ट्राइक की है ना अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी डील स्ट्राइक हो गई कि ट्रंप ने कह दिया है, साइन कर दिया है
कि भाई अगर कतर पर हमला होता है तो अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये अमेरिका ने कहा है और ये आप सारी दुनिया जानती है कि ये इसराइल के अलावा बाकी सारे ममालिक के लिए। अब अमेरिका इसराइल के F-35 जो उसने तैयारी दी है वो मार गिराएगा। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। सो अब हमास के ऊपर प्रेशर तो सारा डल रहा है, लेकिन उसके बाद नेतन्याहू वो कह रहा है देखो मेरी मर्जी का मुआहदा हो रहा है, मैं जो चाह रहा था वही हो रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इस पर कोई बात नहीं हो पा रही। यानी अब आप देखें कि इस वक्त जो नेतन्याहू का फैसला है उसमें उसने फौज को कहा, फौज भी वहां से निकलना चाह रही। ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है। फौजी मर रहे हैं, उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से निकलना नहीं है, जो मर्जी हो जाए हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। और इसके बाद नेतन्याहू ने ट्रम्प को पैगाम दे दिया है कि जो मर्जी तुम वायदा करो, उसमें ये शिक ऐड नहीं होनी चाहिए कि इसराइल की फौजें यहाँ से निकलेंगी। ग्रेजुअली निकले या जैसे भी निकले, फौज नहीं निकलेगी यहाँ से। तो बताएं कि अगर ये शिक ऐड ही नहीं है तो फिर किस बात की जंग बंदी है और क्या मामला है। यानी इसराइल वहां पर अगर देखें हमास के लोगों को आप नहीं मारते, वो ये कह रहे जो माफी मांगेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असल सूरत हाल ये है कि वो कह रहे मैंने गजा के लोगों को एंटर होने नहीं देना। आपको पता है आज सूरत हाल क्या हुई है? इन्होंने कितने लोग मार दिए हैं और गजा के लोगों को ये बात कह रहे हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से ना निकले तो हम तुम्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे, तुम्हें मारेंगे। आम लोगों को ये बात कह रहे हैं। तो बताइए कि बाकी सूरत हाल फिर क्या रह जाती है। सो अब असल में डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट हमास ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि इस शिक को आप नहीं बदलेंगे तो ये प्लान हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट है। देखिए अगर इसराइल की फौजें मिसाल के तौर आपने कहा जी कैदी एकदम विड्रॉ आप करेंगे, ठीक है, कैदियों को लेकर आएंगे, उनको आप रिहा करेंगे, तो इसराइल की फौजें एकदम क्यों नहीं निकल सकती? आप इमीडिएटली उनको निकलवाएं, उन्हें कि भाई तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, यहाँ कौन सी फौजें आएंगी? आप इस्लामिक ममालिक की फौज ला सकते हैं। अभी तो आप अंदाजा करें कि यरूशलेम के ऊपर बातचीत नहीं हो रही कि 1967 की पोजीशन पर इन्होंने वापस जाना है, उस पर मामला हो नहीं रहा। और उसके बाद नेतन्याहू ने ट्रम्प से गारंटी भी ले ली है कि हमास ये रिजेक्ट कर दे, उसके बाद हम अटैक कर देंगे। और इसके बाद ये लास्ट फेज है, फिर उसके बाद कोई सूरत हाल ऐसी पैदा नहीं होगी। देखिए एक बात आप समझे, ये जो सारे इस वक्त मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ कतर पर हमले के बाद हो रहा है। ये अगर कतर पर हमला ना होता तो आज ये भी बातचीत ना हो रही होती। वो तो कतर पर हमला हुआ तो कतर ने बड़ा क्लियरली अमेरिका को कह दिया कि भाई मैं किसी और पार्टनर की तरफ जा रहा हूँ, और जब कतर जाएगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर जाएगा। देखिए कतर 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कतर 2-4 मुल्कों में सिर्फ 50-60 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दे जिनके पास तगड़ी सिक्योरिटी है, आप अंदाजा करो कतर के आगे पीछे हो जाएंगे। तो बताए कि सारी सूरत हाल के बाद कोई बाकी सूरत हाल बाकी बचती है? तो कतर अमेरिका में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका को खतरा ये है कि ये बाकी गल्फ कंट्रीज भी जाएंगी। असल मसला सिर्फ ये है, और ये बात कहीं भी काबिल कबूल नहीं। अब आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो दुनिया में हर किसी को धमकी देता है कि तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन वो इसराइल को इस बात पर बज़िद कामयाब नहीं करवा सका, इस बात पर कन्विंस करने में नाकाम रहा है कि भाई ये जंग बंद करो और वापस जाओ। क्यों? आप इस बात को समझें। असल में जिसका प्लान हो ग्रेटर इजराइल, वो कैसे वापस चला जाएगा? वो असल जो कतर के अमीर ने बात की, आपको पता है जब ये सारे मुस्लिम लीडर्स मिले थे ट्रम्प से, तो कतर के अमीर ने वहां पर ये बात की है कि उसका प्लान ये है। तो असल प्लान ये है, जब आपका प्लान यही है कि आपने बहुत सारे ममालिक लेने, अब आप ये सोचें कि इसराइल की फौजें यहाँ से निकल जाती हैं तो उसके बाद क्या उसका प्लान कामयाब हो पाएगा? वो 8 ममालिक को टेक ओवर कर पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये जिसकी सूरत हाल इस वक्त आप सबके सामने आ रही है उसमें बड़ा क्लियर है कि उन्होंने प्लान रिजेक्ट करना था और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया। असल में इस वक्त मिस्र ने, तुर्की ने और कतर ने वो जोर डाला हुआ नहीं आप एक दफ़ा रिव्यू करें, आप ये करें वो करें, और वो इसमें अपनी गुजारिश डालना चाह रहे हैं कि ये उनकी तरफ से मामला हो जाएंगे। अब असल में पता तो यही नहीं चल पा रहा कि प्लान कौन सा है। जो मुस्लिम लीडर्स को प्लान दिया था वो प्लान कुछ और था, जो नेतन्याहू बाद में ट्रम्प से मुलाकात करके आए और प्लान बदल गया, वो प्लान बिल्कुल ही अलग है। और जाहिर सी बात है वो सारे का सारा प्लान तो इसराइल के लिए। अगर इसराइल की फौजों ने नहीं निकला तो आपने फिर करना क्या है इसका? यानी सिंपल सी बात है, फिर तो आप रिजेक्ट कर देना। सो आने वाले वक्त में एक बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, ये जंग बंद नहीं होनी।
और रही बात कतर की, अमेरिका के साथ मुआहिदा के अमेरिका ने कह दिया कि उस पर हमला होगा तो अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा। देखिए, दुनिया के तमाम आप वर्के फाड़ दें, ये कभी भी नहीं होगा कि इसराइल अटैक करे और अमेरिका मिसाइल मारकर उसका F-35 जो अमेरिका का ही है वो गिरा दे, दुनिया को पैगाम दे कि हाँ जी F-35 भी गिर सकता है, ताकि उसको कोई खरीदे ना। इससे ज़्यादा भोंडा मजाक कोई नहीं हो सकता। आपको चाइना, पाकिस्तान, रशिया की तरफ जाना पड़ेगा। आपके पास रास्ता कोई नहीं है, फैसला आपने करना है कि आपने बचना है, तबाह होना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।